आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम एक न्यू लैंग्वेज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है CSS। पहले हम लोगों ने HTML को काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ लिया है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनको हम CSS के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे डायरेक्टली हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम उनको वहाँ पे यूज़ करते तो बीच में CSS यूज़ होना था, तो फिर आप लोगों ने कन्फ्यूज़ होना था, फिर आपको ये प्रॉब्लम होनी थी, क्योंकि वहाँ पे एक साइड पर हमने HTML को कवर कर लिया। अब इंशाल्लाह HTML के साथ CSS को कवर करते हैं। देखिए, HTML के साथ CSS को इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। एक है इंटरनल, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर सकता हूँ, इंटरनल। एक है एक्सटर्नल और एक है इनलाइन। ये 3 तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम CSS की फ़ाइल को HTML फाइल के साथ इंटीग्रेट करते हैं या कनेक्ट करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक हो गया। फिर अब इनमें प्रायोरिटी किस फाइल की होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकल जब करेंगे साथ ही, ताकि आपको वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि प्रायोरिटी किस पे रखी जाती है इस चीज़ की। तो देखें, अब इसमें कुछ नुकसानात भी होते हैं, कुछ फ़वाइद भी होते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल या इनलाइन में। अब देखो, इंटरनल अगर तो हम लिंक लेके आ रहे हैं, यानी फ़ाइल कहीं और पड़ी है, वहाँ से लिंक लेके आ रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका की डिज़ाइनिंग किसी को पसंद आती है तो आप सिंपल अपनी CSS उसको दे दो, क्लियर हो गया, और वो उसके मुताबिक अपने डिज़ाइन में क्लासेस या ID वगैरह जो भी होगी वो इम्प्लीमेंट कर लेगा। ठीक हो गया। अगर आपने HTML की फ़ाइल के अंदर ही CSS लगाया हुआ है तो एक तो वो बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है, जिसकी वजह से डिज़ाइनर या डेवलपर इसको पसंद नहीं करता। ठीक हो गया। और तीसरा इनलाइन तरीका जो होता है उसका भी झंझट ही होता है कि उसमें भी काफ़ी मतलब चीज़ें खिचड़ी सी पक जाती है, वो भी प्रॉब्लम रहता है। जो बैरूनी है ना लिंक, वो बेस्ट है सबसे मेरे नज़दीक। हो सकता है किसी दूसरे नज़दीक वो ना ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम तीनों तरीके सीखते हैं। हाँ जी। उसके लिए सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट में जाएं और प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लें CSS नाम का। इससे यह होगा कि आपकी CSS की जो सारी फाइल्स होंगी वो एक अलग फ़ोल्डर में पड़ी होंगी। अगर आप फ़ोल्डर नहीं भी क्रिएट करना चाहते तो आपकी फ़ाइल इसके अंदर ही आप बना सकते हैं। ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप जो अलग फ़ोल्डर ही बनाएं, लेकिन एक बेस्ट वे, एक बेस्ट डिज़ाइनर या डेवलपर हर चीज़ को मैनेज करके रखता है, और हम भी इंशाल्लाह मैनेज करके रखेंगे ताकि हर चीज़ आपको डिटेल से स्टार्ट से सीखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमने एक CSS का फ़ोल्डर बनाया, इस पर क्लिक किया और इसके अंदर जाके अब मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं style.css। स्टैंडर्ड हमेशा हर बंदे की फ़ाइल अगर आप देखें ना तो उसमें style.css लिखा होता है। देखिए, पहले हम फाइल के साथ .html लिख रहे थे, लेकिन अब हम लोग .css लिखा है। क्यों? क्योंकि अब उसकी एक्सटेंशन या लैंग्वेज चेंज हो गई है। अब हमें CSS का वर्क चाहिए HTML के साथ। ठीक है। इंटर किया, लो जी, CSS की फ़ाइल हमारी इसी फ़ोल्डर में, और ये फ़ाइल आपकी इसी फ़ोल्डर में होनी चाहिए। ये भी बात आपने क्या रखना है, जो आपका मेन फ़ोल्डर, जैसे कि हमने CIT फ़ोल्डर का नाम रखा है, इसी फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए। आगे चाहे फ़ोल्डर में हो या रूट फ़ोल्डर में पड़ी हो, वो एक अलग बात है। किसी अलग फ़ोल्डर में रख लें, ये रूट में ही रख लें। रूट होता है ये आपका जो मेन नेम है, ये रूट फ़ोल्डर कहलाता है। ठीक है। इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो इसके थ्रू आगे जो लाइव सर्वर पे भी जो ना वो डिस्प्ले लाइव किया जाता है उसको जी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम CSS की फ़ाइल को अटैच करते हैं। यहाँ पे टाइटल के आपने नीचे आना है, यहाँ पर शिफ्ट और लेस देन लगाना है। यहाँ पर लिखना है लिंक रिलेशन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, रिलेशन किसके साथ है? स्टाइल शीट के साथ। href इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, कौन सी फाइल है जी? CSS के अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है style.css। इसमें जो भी डिज़ाइनिंग होगी वो सारी मेरी इस फाइल से अटैच हो जानी चाहिए। और इसकी टाइप क्या है? टेक्स्ट /CSS। लो जी, ये इतना सा कोड है। अगर आपकी फ़ाइल किसी और फोल्डर में या अलग बनी हुई पड़ी है तो क्लियर है। एक तरीका ये होता है। अब दूसरा तरीका कौन सा होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि आप हेड के अंदर ही, हाँ एक चीज़ और, आपने ये जो CSS यूज़ करनी है ना, बैरूनी कोई लिंक लेके आ रहे, वो हेड के अंदर लगाना है आपने, हेड के बाहर नहीं लगाना, वरना एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आप अंदरूनी लिंक दे रहे हैं तो वो भी हेड के अंदर आप क्या यूज़ करेंगे? स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे ऐसे। इसके अंदर हमारी सारी जो है ना वो CSS होगी।
इसके अंदर हमारी सारी CSS होगी। और थर्ड पे आ जाए, इनलाइन। इनलाइन होता है वो टैग के साथ अप्लाई किया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे H1 लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल इक्वल यूनाइटेड कॉमा कलर फर्स्ट कलर रेड या कोई भी हो सकता है ऐसे हेडिंग, ये चीज़, ये इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इन तीनों में देखिए, अगर फ़र्ज़ करें हमने लिंक भी लगाया हुआ है, हमने यहाँ भी स्टाइलिंग कर दी है, फ़र्ज़ किया, ठीक हो गया, और यहाँ भी हमने वही सेम प्रॉपर्टी या वैल्यू सेट कर दी है टैग के ऊपर। तो अब आपका HTML कौन सी फाइल का डिज़ाइन उठाएगा? अब HTML कौन सी फाइल का डिज़ाइन उठाएगा? नंबर 1 इनलाइन। क्यों? क्योंकि इनलाइन डायरेक्ट बॉडी के अंदर है और टैग के साथ टैग आ रहा है, टैग के साथ प्रॉपर्टी और वैल्यू आ रही है, इसीलिए CSS की फाइल को HTML इनलाइन को सबसे पहले लेता है। क्लियर है? दूसरे नंबर पे किसको लेगा? जो आपने स्टाइल टैग डायरेक्ट यूज़ किया है हेड के अंदर, उसको लेगा। और थर्ड पे आपका लिंक लेगा, क्योंकि लिंक तो बाहर से आ रहा है ना। पहले प्रायोरिटी किसकी है? जो उसके अंदर पड़ा है। प्रायोरिटी आप उसकी है जो अंदर है, जो बाहर से आ रहा है उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी। क्लियर है ये? या कोई क्वेश्चन है? अब फ़िलहाल हम जो CSS यूज़ करने की कोशिश करेंगे, हम लोग करेंगे एक्सटर्नल फाइल। तरीके मैंने तीनों बता दिए हैं, जो तरीका आपको आसान लगे आप वही यूज़ कर लें, लेकिन एक बेहतरीन तरीका ये कि आप एक्सटर्नल यूज़ करें, जिससे आपके पेज के ऊपर ज़्यादा कोडिंग मतलब नहीं, कलेक्शन नहीं ज़्यादा होगी। फाइल अलग पड़ी है, ज़रूरत पड़ने पे आप किसी और वेबसाइट बना रहे हैं, आप उसके पे भी ये स्टाइलिंग करनी है, आप उठाएँ उसके साथ अटैच कर दें, वरना इधर से कोड कॉपी करें ये करें, लेकिन ये मैनेज नहीं है, ये एक बेहतरीन वे नहीं है। लेकिन कभी कभार हमें दोनों को या तीनों को भी यूज़ करना पड़ जाता है, तो लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट को देख के आप मतलब कर सकते हैं कि मुझे ये आसान लगता है तो मैं इसको यूज़ कर लूँ, इधर भी यूज़ कर लूँ या उधर भी यूज़ कर लूँ। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब यहाँ पर इनलाइन वाले को मैं कर रहा हूँ जी, ये लगा रहने देता हूँ ताकि आप लोगों ने सेव कर दिया इसको, और ये लगा भी रहा तो इसका कोई, क्योंकि इसमें कभी कुछ है ही नहीं। हाँ, अब हम लोग आते हैं CSS फाइल के अंदर। CSS फाइल में जाते हैं और यहाँ पे इस फाइल को अलग ओपन कर लेते हैं। ये हमारी CSS की फ़ाइल आ गई। अब हम CSS में कोई डिज़ाइन कोई चीज़ लिखते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक टैग लगाता हूँ बॉडी का, टेक्स्ट बॉडी टैग आ गया। इसका मैंने कहा बैकग्राउंड कलर जो होगा ना, पूरा मेरा बॉडी कलर होगा, वो होगा जी, फ़र्ज़ कर लें जी ये वाला, सिंपल, बस सेव हो गया। इधर इंडेक्स में जाएं, यहाँ पे बॉडी में कुछ है, कुछ भी कोई कोड नहीं लगा हुआ, बॉडी आपका मेन टैग है। टैग का इस्तेमाल करके भी हम लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी और वैल्यू लगा सकते हैं। अब हम इसको आउटपुट चेक करते हैं, क्या जो हमने लगाया क्या ये अप्लाई हुआ है कि नहीं। मतलब इससे कन्फर्म हो जाएगा कि आपका ये लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ओपन विद लाइव सर्वर पे, क्योंकि एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की हुई है इसलिए हमें यहीं से सहूलत मिली हुई है, तो डायरेक्टली हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अच्छा, अभी यहाँ पर ये ओपन होता है तो ये हमें दिखा देगा कि अगर अब हमारा बैकग्राउंड अप्लाई हुआ है तो हमारा लिंक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, अगर नहीं हुआ तो हमारा लिंक काम नहीं कर रहा, फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो हमारा लिंक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, यानी हमारी CSS की जो एक्सटर्नल फाइल है वो अटैच हो चुकी है। अब हम जो भी काम करेंगे वो इसके साथ इम्प्लीमेंट होता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक जी? अब स्टाइल पे गए, अब यहीं पे मैं इंटर किया। अच्छा, ये आपका क्या होता है? सेलेक्टर होता है। क्लियर है? ये आपका क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है? वैल्यू। CSS का सिंटैक्स समझें, सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू। यानी पहले आपका कोई सिलेक्टर आ गया, वो कोई भी हो सकता है, फिर प्रॉपर्टी आएगी, फिर उसकी वैल्यू दी जाएगी। वो प्रॉपर्टी या वैल्यू जो भी इसके अंदर यूज़ होती हैं, सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू, बस ये सिंटैक्स समझ लें आप, फिर आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी इसको यूज़ करने में। अच्छा, इंटर किया, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि बॉडी के अंदर जो राइटिंग का कलर होगा ना, जितना भी मेरा टेक्स्ट ऊपर राइटिंग होगी उसका कलर, ये फ़र्ज़ कर लें हम लोग कहते हैं कि जी रेड होगा।
और लाइन के एंड पर आपने सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपकी ये प्रॉपर्टी या ये वैल्यू जो है ना वो अप्लाई नहीं होगी। कंट्रोल एस किया यहाँ पर, या देखिए इधर मैंने सेव कर दिया, इधर आके मैंने चेक किया। अब यहाँ पे कुछ भी अगर हम लिखते हैं और यहाँ पर जाके फर्ज करें मैं यहाँ पे ये चीज़ चलिए लगी रहने देते हैं, यहाँ पे हम H1 अगेन लिख लेते हैं और हेडिंग ये देखते हैं कि हमारा भाई ये प्रॉपर्टी काम कर रही है कि नहीं कर रही। ये देखते हैं यहाँ पर आके, तो ये देखिए फिर प्रॉपर्टी बिल्कुल हमारी काम कर रही है, यानी वर्किंग सारी डिज़ाइन की यहाँ हो रही है। यहाँ पर सिर्फ आपके टेक्स्ट वगैरह या जो चीज़ें हैं वो सारी हुआ करेंगी, लेकिन डिज़ाइनिंग सारी हमारी CSS के अंदर होगी यहाँ पर, ताकि किसी तरह का आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम बैकग्राउंड कलर आ गया है, कलर ये राइटिंग कलर आपका आ गया है, ये इस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वैल्यू हैं, जो हम एक एक दो दो चार चार करके इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हेडिंग, अब नेक्स्ट ऑप्शन CSS का ये है कि क्लास और आईडी, वेबसाइट के अंदर क्लास और आईडी यूज़ की जाती है, ये बात आप लोग जहन में रखो। अब ये क्लास क्या है और आईडी क्या है? क्लास और आईडी ये होता है कि अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एक सिलेक्टर लेता हूँ सिंपल आप लोगों को दिखाने के लिए, इसी के H1 कर देता हूँ सिंपल बस। अब आप देखिएगा ज़रा, H1 में ये चीज़ आ गई, बैकग्राउंड इधर चला गया और हेडिंग ऊपर रेड हो गया। अब ये H1 पे लग गया क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्टर चेंज कर दिया। अब देखिए अगर मैं कोई और H1 बनाता हूँ, कहीं और मुझे H1 की ज़रूरत है साइट के अंदर हेडिंग बनाने के लिए, इसको भी सेव कर दिया, इधर देखा, इसके ऊपर ही वो क्या करेगा, सेम आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ जो हेडिंग 1 मेरा ऊपर है उसमें तो ठीक है रेड कलर आ जाए या बैकग्राउंड आ जाए या उसको जो भी फॉन्ट होगा जो जो चीज़ें होंगी, लेकिन दूसरा जो हेडिंग नीचे मैं कहीं यूज़ कर रहा हूँ H1 वो भी है, लेकिन वहाँ पे मैं रेड कलर नहीं यूज़ करना चाहता, वहाँ मैं ब्लैक करना चाहता हूँ या BG ख़त्म करना चाहता हूँ या कोई भी मतलब वहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग और करना चाहता हूँ, ओवरऑल करने का मतलब है। तो अब मैं वहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पर आईडी और क्लास यूज़ की जाती है। क्लियर है? देखें ज़रा, जब क्लास आपने लगानी होती है तो सिंपली आप डॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखा 1 या 2 जो भी आपने लिखना लिखा, और प्रॉपर्टी लेके मैं यहाँ पे आ गया। फ़र्ज़ करें बैकग्राउंड ही मैंने यहाँ से कॉपी किया और अब मैंने कहा इसका बैकग्राउंड जो है ना वो ये नहीं होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड मैं कुछ और लगाना चाहता हूँ, जैसे कि ये वाला। अब ये 1 लग गया, अब ये 1 यहाँ पे अप्लाई तो हुआ नहीं है, समझाई बात की, अप्लाई नहीं हुआ तो मैं वापस जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसका गूगल कर देता हूँ आईडी और क्लास का, ताकि आपको ज़रा और क्लियर हो जाएगा। आईडी और क्लास की डिस्क्रिप्शन या अगर वजाहत आपने लिखनी है तो कैसे लिखते हैं, आईडी एंड क्लास इन CSS, एंटर किया, यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है इसके सामने क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इन द CSS अ क्लास सेलेक्टर इज़ द नेम प्रीसीडेड बाय फुल स्टॉप एंड आईडी फॉर हैश, यानी आईडी हैश के साथ में लगाई जाती है। और ये कहाँ यूज़ होती है जी, इनमें डिफरेंस ये होता है कि आईडी कैन बी यूज एंड आइडेंटिफाई 1 एलिमेंट और क्लास किसको करती है, 1 और मोर एलिमेंट। क्लियर हो गया? या आप राइट करना चाहें तो आप गूगल से जाकर राइट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको मैं यूज़ कैसे और कहाँ पे करूँगा, इस 1 को। अब ये क्या बन गई है, ये देखिए माउस जब ऊपर जा रहा है वो बता रहा है एलिमेंट क्लास 1, यानी ये क्लास बनाई है हमने। अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा नीचे वाला H1 है ना, वहाँ पे मेरा ये 1 वाला जो मैंने क्लास बनाई है 1 वाली, वो अप्लाई होनी चाहिए। समझा रही बात की? तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और स्पेस देंगे यहाँ पे H1 क्लास जस्ट, और यहाँ क्लास का नेम लिख देंगे 1, कंट्रोल S। जो ही कंट्रोल S किया, इधर आके व्यू में चेक करें तो आपका क्लास अप्लाई हो चुकी है। ये होती है क्लास, यानी आप अलग अलग नेम की क्लासें बनाते जाएं और एक ही सिलेक्टर को, जो मल्टी सिलेक्टर हमें यूज़ करना पड़ जाते हैं साइट्स के अंदर, हमें यूज़ करना भी पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे फिर आपको इस तरह काम करना पड़ेगा। और साइट के अंदर CSS का इस्तेमाल करते हुए आईडी और क्लास यूज़ की जाती है, सिलेक्टर तो बहुत कम यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा,
अब दूसरी बात है जी, हमारे पास क्या है जी, आईडी। अब क्लास की समझ आ गई। क्लास कैसे बनती है? डॉट के साथ। और आईडी कैसे बनती है? हैश के साथ। शिफ्ट और 3 का बटन प्रेस करना है, हैश। अब यहाँ भी मैं अगर 1 भी लिख दूँ कोई नहीं, वरना मैं 2 लिख देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दिया कोई भी बैकग्राउंड कलर जी, यहाँ से मैंने ब्लैक दे दिया और इसका मैंने कलर दे दिया जी, फर्ज कर रहे हैं जी वाइट। सेमी कॉलन नहीं बोलना, ठीक है। अब इसको मैं कहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ? अब इसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ जी, कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर H1 है, लेकिन अब मेरे पास क्लास नहीं है। अब मेरे अच्छा आईडी है, और यहाँ पे आईडी मेरी कौन सी है? 2। एक सेव किया, इधर आके चेक करते हैं कुछ जी, क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ये देखिए H1 क्लास। एक क्लास आप मल्टी जगह लोकेशन पे लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये जो 1 या 2 हमने आईडी बनाई है क्लास, अगर हमने एक जगह इस्तेमाल कर ली दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। आप चाहे 10 में यूज़ कर लें, चाहे 20 में, जहाँ मर्जी यूज़ कर लें, ये अब आपकी क्लास बन चुकी है। मल्टी यूजिंग है, सिंगल यूजिंग नहीं है। यानी आईडी या क्लास अगर आपने बनाई है ना, तो इसको आप मल्टी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किस पैराग्राफ में यूज़ करें, चाहे हेडिंग में यूज़ करें, कहीं आपको बड़ा टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत पड़ गई वहाँ यूज़ कर लें, ठीक है। कुछ स्टाइलिंग ऐसी इसके जो आपके वहाँ पे परफेक्ट आ रही है, आप वहाँ पे भी इसको यूज़ बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक ऑप्शन और, यहाँ पर लेस देन डिव। जितनी भी वेबसाइट बनती है वो डिव का टैग इस्तेमाल करती है। डिव का टैग क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल होता है। ब्लॉक लेवल में ये होता है कि हर चीज़ अलग अलग ब्लॉक्स में बनती जाती है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर फ़र्ज़ कर लें मुझे ये जो हेडिंग 1 है ये वाला, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने इसमें रख दिया उसको, ठीक हो गया। और इसी की मैंने कॉपी की, ज़रा मैं समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। ये देखिए हेडिंग 1 है यहाँ पे भी, और यहाँ पर मैं ये वाला हेडिंग यूज़ करना चाहता हूँ। इसको कट करूँगा, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, पेस्ट, क्लियर हो गया। फिर इसको मैंने कॉपी किया, इसके नीचे लेके आ गया, कंट्रोल V, और अब मैं यहाँ पर ये वाला यूज़ IT वाला कट और ये वाला पेस्ट, इसको बीच में से चालू कर कंट्रोल S। अब आप देखिएगा, हाँ जी, कुछ फ़र्क नज़र आया? कोई फ़र्क नहीं ना नज़र आया। लेकिन जब साइट के अंदर हम अलग अलग एलिमेंट बनाते हैं ब्लॉक पर, तो वहाँ पे डिव बहुत ज़रूर है, और वेबसाइट डिव के बगैर कोई भी डेवलपर या डिज़ाइनर नहीं बनाता। डिव की ज़्यादा समझ आपको जब हम पूरा एक लेआउट तैयार करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे या जैसे भी, वहाँ पे देखिएगा इसकी कितनी ज़रूरत है आपको। अब देखिए यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर एक डिव अगर मैं बना रहा हूँ, इसको सिंपली मैं नीचे यहाँ पे लेके आता हूँ और एक डिव बनाई, और इस डिव की मैं कुछ CSS स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ डिव लिखता हूँ क्योंकि टैग है मेरे पास, इसलिए डॉट या आईडी या दूसरा क्लास यूज़ करनी होती है। इसको मैंने कहा इसकी जो विड्थ है ना वो बना दे, जो आप फ़र्ज़ कर लें जी 200 px। अच्छा, CSS के अंदर लिखते वक्त आपने PX, CM, VH इनका इस्तेमाल करना है। HTML में हम लोग नहीं ना कर रहे थे, HTML में हम लोग वैसे डायरेक्टली वो बाय डिफ़ॉल्ट ही PX आता है, लेकिन CSS में लिखते वक्त आपने PX साथ ज़रूर लिखना है। PX लिख लें, VH लिख लें, CM लिख लें, वो डिफरेंट है, जो आप जो भी लिखना चाहें। हाइट फ़र्ज़ करें 200, सेव। अब देखिए यहाँ पे कितनी भी डिव है हमने बनाई है, देखिए उनकी चेंज हो गया, ये देखिए साइज़ चेंज हो गया सबका। वापस जाते हैं, अब फ़र्ज़ करें हम यहाँ से डिव निकाल देते हैं, हम जब लास्ट वाला डिव होना चाहिए। ये देखिए सेव किया, अब यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये देखिए ठीक हो गया। अब डिव जो लास्ट पे मेरी ये वाली, अब इसमें अगर हम कुछ भी काम करते हैं, अब इसमें हम दे देते हैं जी हेडिंग 1
सेव किया। अब इसमें कोई बीजी कलर वगैरह नहीं दिया इसलिए नज़र ही नहीं आ रहा। अब अगर स्टाइलिंग में जाके मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक काम और करता हूँ, यहाँ पे देख देता हूँ कि बॉर्डर दिया मैंने, और बॉर्डर मैंने दे दिया जी 2 पिक्स सॉलिड ग्रीन। ये बॉर्डर का पूरा एक लेक्चर आएगा, ये जस्ट आज तो मैं वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए बॉक्स में राइटिंग आ गई आपकी, ठीक है। ये बॉर्डर जैसे लगा, अब ये देखिए 200 बाय 200 पिक्सल का मेरे पास एक बॉक्स जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। ये सिंपल मैंने आपको दिखाया है, वरना इनकी फिर अभी हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। ये हमारा लेक्चर आएगा आगे, कल का फर्स्ट डे है CSS का, तो थोड़ा सा आपको इसका दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्लास और आईडी आपकी क्लियर होगी, और उसके बाद आपका ये क्लियर हो गया कि डिव क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जिसमें ब्लॉक के बेस काम किए जाते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास सेलेक्टर आ गया, प्रॉपर्टी आ गई और वैल्यू आ गई, और 3 मेथड्स हैं हमारे पास इसको इस्तेमाल करने के CSS को HTML के साथ। क्लियर होगी बात। और यहाँ पर ये चीज़ें करने के बाद अब आप इनलाइन तरीके का इस्तेमाल करें, इंटरनल का इस्तेमाल करें या एक्सटर्नल का, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन बेस्ट वे जो तरीका है वो एक्सटर्नल है। तो उससे आप देखिए ना, ये फाइल बन गई मेरे पास। अब मैं जिसको चाहूँ ये फाइल कॉपी पेस्ट दे दूँ, चाहे कोड ही सारा दे दूँ, चाहे पूरी फाइल उठा के उसको दे दूँ, ताकि वो बंदा भी इसकी स्टाइलिंग कर सकता है। लेकिन उसको फिर अपने HTML फाइल के अंदर कुछ तब्दीलियाँ करना पड़ेंगी। हो सकता है हमने ID क्लास नहीं जो यूज़ की उसने ना की हो, फिर वो क्लासेस देखेगा और वहाँ पर जस्ट अप्लाई कर देगा। या अगर वो इस तरह करता है तो बैक टू बैक जाके यूज़ करता है, फिर भी उसके लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन उसको एक दफ़ा पूरी फाइल के मुताबिक अपनी फ़ाइल को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इस तरीके से HTML को हम HTML के साथ हम लोग CSS को ना इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि ये आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर ना कुछ समझ आए फिर आप लोग पूछ लीजिएगा।